बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज मैं केस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये अजीब भी है, अफसोसनाक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मेरे दुआ खाने के साथ जो है एक घर है, उनकी एक फ़ीमेल है, वो तकरीबन 6-7 माह पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे निमोनिया हो गया और उसकी मैं मेडिसिन खा रही हूँ। तो अब तकरीबन 6 माह के बाद वो पहले निमोनिया की मेडिसिन खिलाते रहे हैं, फिर बुखार वगैरह की खिलाते रहे हैं। तो कल यहाँ दवा खाने के सामने से गुज़री तो बिल्कुल ऐसे कछुए की चाल चल रही थी। तो मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, तो मैं भी जो है वो बाहर बैठा मताला कर रहा था। वो बड़ा प्यारा फुटपाथ बना हुआ है, तो वहाँ बैठा था। तो वो मुझे कहने लगी, हकीम साहब मैं तो मेडिसिन खा खा के तंग आ चुकी हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको हुआ क्या, हालांकि मुझे पता भी था। उन्होंने मुझे बताया था निमोनिया। उन्होंने कहा जी मैं इतने अरसे से मेडिसिन खा रही हूँ और दिन ब दिन जो है मैं डाउन होती जा रही हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, बिल्कुल सांस फूल जाता है। यहाँ से थोड़ा से फासले पे, चंद कदम के आगे अगर कोई चीज़ लेने जाती है वो भी चिंगशी रक्षा पे करवा के बैठ के फिर वो जाती है, फिर वापस आती है। और उसने कहा कि मुझे खाने पीने की बिल्कुल तलब है ही नहीं। मैं रोटी और सालन का जब नाम भी लेती हूँ मुझे उबाक आ जाती है। वॉशरूम जाती हूँ बहुत ज़्यादा, उल्टी आती नहीं है, लेकिन इस तरह की कैफियत होती। खाना पीना मेरा छूट गया है और पूरे हाथों पाँव और जिस्म पे अमास यानी सूजन थी। तो ये जो है एक जो प्योर जो है कटर एलोपैथिक नज़रिए के लोग हैं, वो इन जो मेडिसिन को जहर समझते हैं। जब भी आते हैं जी वो ऐसे नुकसान हो गया, और डॉक्टर्स की मेडिसिन खिला के अपने मरीज़ की मत मार लेते हैं। मुझे तो पता था कि इसको क्या मसला है, और ये सिर्फ मेडिसिन बाकसरत इस्तेमाल करने से ऐसा हुआ है। आंखें जब ऊपर करके चेक करवाए तो जर्द हुई पड़ी थी उनको। उनका 110% श्योर है कि उनका बाइल सफ़रा रुका हुआ था। जब भी ऐसी अलामत हो कि रोटी का नाम लेने से उबाक मतली आए और अमास सूजन हो और आंखें पीली हो जाएं, ज़ुबान पे जो है वो छिलके टाइप बने हुए थे, सूखे खुश्क होंठ से, तो ये सारी जो है गुद्दी इज़लाती तहरीक की अलामात हैं, तो सफ़रा के रुकने की अलामात हैं। तो बहरहाल मैंने जो उनसे यही कहा है कि आप प्योर एलोपैथिक सोच के लोग हैं, आपका इस पे हर्बल पे यकीन नहीं है, लेकिन हमारे पास 100% इसका इलाज है, लेकिन आपको कौन यकीन दिलाए। तो वो बेचारी कहीं तंग आ चुकी थी एलोपैथिक खा खा के। उसने मुझे कहा कि आप मुझे मेडिसिन बना दें। मैंने सिर्फ ना वो 1 दिन की मेडिसिन दी, 3 पुड़ियाँ। तो मैंने कहा कि इन्होंने शायद खानी भी है कि नहीं, फेंक देनी है। तो वो जो है ले गई हैं। मैंने जो उनको दवा तजवीज़ की बग़ैर नब्ज़ के देखे, उसकी अलामात वो सामने मेरे ऑब्ज़र्वेशन में था कि ये इस कंडीशन में इसकी भूख इसीलिए ख़त्म हो चुकी है। मैंने जो गुद्दी असाबी मिलाइयाँ 6 रत्ती और अक्सीर वरम जो है वो 1.5 माशा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने के लिए दिया। सिर्फ 3 खुराकें दी। मैंने कहा था पखाना ज़रा लूज़ आएगा, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बाइल और सफ़रा का इखराज करवाना भी ज़रूरी है। तो वो जो है 1 दिन के बाद जो है ना अपनी बेटी के साथ मेरे मकतब पे आई हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी घर वाले को नहीं बताया कि मैं जो है ये देसी हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात भी 1 रोटी खाई है। बल्कि उन्होंने कहा आधी रात को मुझे इतनी भूख लग गई थी कि मैं देख रही उसके अंदर फ्रीज़र के अंदर कोई चीज़ पड़ी है वो खा लूँ, और सुबह भी मैंने 1 रोटी खाई है। बड़े दिनों के बाद जो है मुझे भूख की यानी कि खाने की तलब हुई है। तो मैंने अपनी बच्ची को अब बताया कि मुझे ऐसे, मैंने उनसे सिर्फ 3 खुराकें ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क पड़ा है। और उसने अपनी बेटी को भी कॉन्फिडेंस में लिया है कि आपने किसी को ये बताना नहीं है, क्योंकि उनके जो शोर हैं बार बार इंसिस्ट कर किसी कार्डियोलॉजिस्ट को अब चेक करवाएं कि दिल का वाल बंद है। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा आपकी तो पहले ही मत वजी पई है दवाइयाँ खा खा के, तो खुदारा अपने आप पे रहम करें, इतना भी इसके ख़िलाफ़ ना जाया करें। वैसे मैं ऐसे मेडिसिन लोगों को मेडिसिन देता ही नहीं हूँ, लेकिन बस जब देखा ना कि
یہ تو بیچاری دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور اس کی واپسی پتہ نہیں ممکن ہوگی کہ نہیں اگر یہ ایلوپیتھک میڈیسن کھاتی رہے گی۔ تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کو پھر کیا کہوں۔ میں نے وہ ایک دو دفعہ آئے تھے، انہوں نے نا کرشی ہمدرد کی کوئی سرپ وغیرہ لینے تھے تو وہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے، تو وہ کرشی ہمدرد کی میڈیسن تک تو وہ مانتے ہیں، لیکن یہ نظریہ کی اور یونانی کی میڈیسن کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے انہیں نا ایک سرپ لکھ کے دے دیا اکسیر جگر، میں نے کہا یہ بازار سے لے لیں اور گھر والوں کو کہے کہ میں نے یوٹیوب سے بھی سرچ کیا ہے اور میں تو میڈیسن کھا کھا کے تنگ آ چکی ہوں، اور میں نے ورد بھی ایک کرنا شروع کر دیا، سورۃ فاتحہ پڑھنے شروع کر دی، اور میں اللہ سے گڑ گڑائی روئی میں نے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما۔ تو الحمدللہ میرے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں روٹی کھانا شروع ہو گئی، مجھے فرق ہے، ابھی میں بالکل ایلوپیتھی کی طرف نہیں جانا چاہ رہی۔ تو میں نے یہ ان کو کہا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، صرف میں نے کہا آپ ایک ہفتہ میڈیسن کھائیں گے، آپ کی سوجن بھی اتر جائے گی ہاتھوں پاؤں سے اور بھوک بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اتنا کھائیں گے کہ آپ کی بیٹی پکا پکا کے تھک جائے گی۔ تو وہ بڑا خوش ہوئی، مسکرانے لگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہے اس طب سے متنفر کہہ لو، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کٹر، کہ ایک جو ہے جب ایک جگہ علاج نہیں ہو رہا تو اپنا آلٹرنیٹو راستہ لیں، ہربل کی طرف آئیں، ہومیوپیتھی کی طرف آئیں، 100 طریقہ علاج ہیں، لیکن ایک جگہ سٹل نہ کھڑے رہیں۔ تو یہ میں نے صرف ان کو جو ہے نا جی دعا تجویز کی ہے۔ ابھی پھر میں نے ایک دن کی دعا دی ہے، تو پھر وہ آئے ہیں تو الحمدللہ اس کے اندر بہتری آئی ہے۔ انہیں میں نے کہا کہ صرف آپ نے یہ ہفتہ 2 ہفتے کھا لینے ہیں، تو یہ کامیاب علاج ہے اور افسوسناک بھی ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے، دکھ والا بھی ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔